नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में चर्चा करना चाहता हूं, जिनका जन्म 11 अप्रैल 1827 को हुआ। बच्चों, वो व्यक्तित्व है जिनका नाम है महात्मा ज्योतिबा फुले। बच्चों, महात्मा ज्योतिबा फुले हैं ये समाज के नाते बात करता हूँ तो भारतीय समाज में माली समुदाय के अंतर्गत इनका जन्म हुआ। हमारी भारतीय और भारतीय दर्शन के अनुसार माली समुदाय शूद्र समुदाय के अंतर्गत आता है, लेकिन इस समाज की शूद्रों में काफ़ी अच्छी स्थिति है, इसलिए इन्हें उस प्रकार का अपमान नहीं सहना पड़ता था और न ही आज सहना पड़ता है जिस तरह की अन्य निचले तबके के शूद्र समाज के लोगों को सहना पड़ता है। तो महात्मा ज्योतिबा फुले जब अपने ब्राह्मण मित्र की शादी में गए तो इन्हें अलग बिठाया गया और खाने के लिए अलग बिठाकर भोजन ग्रहण करने के लिए कहा। तो ये जो घटना है इनके दिल को आहत की, और ऐसी घटना भी चर्चित है कि ये अपने किसी ब्राह्मण मित्र की शादी में गए तो दूसरे जो ब्राह्मण हैं उन्होंने पूरी बारात को रोक दिया गया और बारातियों से ये कहा गया कि आपके मध्य में एक शूद्र समुदाय का व्यक्ति है, इसलिए हम आपकी बारात को आगे नहीं जाने देंगे। तो पता लगा कि ज्योतिबा फुले हैं, वो उस बारात में हैं, तो ज्योतिबा फुले को वहाँ भी अपमान सहना पड़ा। इन अपमानजनक घटनाओं के कारण उनके मन में ऐसे कुत्सित समाज के प्रति और इस तरह की धार्मिक व्यवस्था और कुरीतियों के प्रति उनके मन में विद्रोह पैदा किया। महात्मा ज्योतिबा फुले ने उसी समय से ऐसे अपमान और जातिगत भेदभाव की जड़ों तक पहुंचने की कोशिश की और भारतीय हिंदू धर्म के धार्मिक ग्रंथों का बड़ी गहराई से अध्ययन किया और जाना कि यहाँ के जो धार्मिक ग्रंथ हैं, यहाँ की वर्ण व्यवस्था है, शायद वही इन सब के जिम्मेदार है। और जब समाज को सुधारने के लिए इन्होंने कमर कस के इसके लिए कार्य करना शुरू किया, समाज को सुधारने का काम किया, तो बहुत सारे उच्च समुदाय के व्यक्ति हैं वो महात्मा ज्योतिबा फुले के विरुद्ध खड़े हो गए। यहाँ तक कि शूद्र समाज के व्यक्ति को ही पैसे दे करके महात्मा ज्योतिबा फुले को मारने की सुपारी दी गई, रिश्वत दी गई। जब वो रात के अंधेरे में उसे मारने के लिए पहुंचा तो महात्मा ज्योतिबा फुले डरे, और जब मारने वाले व्यक्तियों से आमना सामना हुआ तो उन्होंने उन लोगों से ये प्रश्न पूछा कि तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो, क्योंकि वो भी थे तो गरीब ही, और महात्मा ज्योतिबा फुले उन्हीं गरीब लोगों की आवाज़ बन करके उनके समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए एक मुहिम पर निकले थे। तो उनसे कहा कि मुझे मारने के लिए तुम्हें क्या मिला,
तो बोले बदले में हमें पैसा मिला है। बोले इन पैसों का आप क्या करोगे, इस धन का तुम क्या करोगे? तो उन व्यक्तियों ने कहा हम इस पैसे से अपने बच्चों के लिए थोड़ा बहुत खाने का प्रबंध कर देंगे। तो इसके बाद क्या होगा? क्या ये खर्चा तुम्हारा जीवन भर चलेगा? नहीं। तो महात्मा ज्योतिबा फुले ने कहा कि मैं ही गलत हूँ कि तुम जैसे लोगों के हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ, तुम्हारी आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहा हूँ, तुम्हारी मानसिक गुलामी से तुम्हें मुक्त करने के लिए प्रयास कर रहा हूँ, तो तुम मुझे मार सकते हो। और उन गरीब जो पैसे लेकर के महात्मा ज्योतिबा फुले को मारने के लिए गए, उनके पैरों में गिर पड़े और कहा हम एक महान व्यक्ति को मारने के लिए निकले थे, हमें सबसे बड़ा आज पश्चाताप हो रहा है। और वे उनके अनुयायी बन गए। महात्मा ज्योतिबा फुले इस समुदाय की यानी कि भारतीय समाज की जो कुत्सित कृतियां हैं और अंधविश्वास और पाखंड के खिलाफ एक बुलंद आवाज के रूप में खड़े हुए, और इसका परिणाम ये हुआ कि उनके जो पिताजी हैं जिनका नाम है गोविंद राव, वो भी उनके विरुद्ध हो गए और उन्हें घर से निकाल दिया। पति और पत्नी घर से निकलने के बाद भी हार नहीं माने और गांव-गांव समाज जा कर के, घर-घर जा कर के लोगों को इस अभियान के बारे में समझाने लगे। उन्होंने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की, जिसका मकसद भारतीय समाज में फैले अंधविश्वास, पाखंड और कुरीतियों को दूर करना और सामाजिक समरसता को स्थापित करना, भारत में असली आज़ादी के मायने स्थापित करना महात्मा ज्योतिबा फुले का मेन मकसद और सत्यशोधक समाज की स्थापना का वास्तविक उद्देश्य था। बच्चों और मेरे दोस्तों, महात्मा ज्योतिबा फुले, उनके द्वारा वैसे तो कई प्रकार की पुस्तकें लिखी गई हैं, लेकिन एक पुस्तक जो सभी के दिमाग को हिला करके रख दे, उसका नाम है गुलामगिरी। बच्चों और मेरे दोस्तों, गुलामगिरी पुस्तक है। ये पुस्तक हमारी भारतीय समाज के मानस पटल पर फैले हुए पाखंड, अंधविश्वास और धार्मिक रूढ़िवादिता है, उसको जड़ से उखाड़ देने वाली पुस्तक है। इसे हर वर्ग, हर समुदाय को पढ़ना चाहिए और अंधविश्वास के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहिए। महात्मा ज्योतिबा फुले, उन्होंने भारत के मूल निवासियों को किस तरह गुलाम बनाने की षड्यंत्रकारी साजिशें विदेशी आक्रांता के द्वारा रची गई, जिनमें आर्यों का नाम प्रमुख रूप से लिया गया, कि आर्यों ने किस किस प्रकार से भारत के मूल निवासियों पर अन्याय और अत्याचार करके उनके दिमागों पर काबू पाया गया और उनकी पीढ़ियों तक को गुलाम बनाने की कोशिश की। गुलामगिरी में ये बताया गया कि भारतीय समाज और भारत के मूल निवासियों को किस तरह बांटा जाए और उनके अंदर ये धार्मिक अंधापन प्रवेश करा दिया गया कि वह हमेशा उच्च वर्ग के लोगों की सेवा करते ही रहे, अपने आप को शिक्षा से रहित समझे। शिक्षा प्राप्त करना उनके अधिकार नहीं है, उनकी बस की बात नहीं है। इस तरह की धार्मिक बातें, इस तरह की रूढ़िवादी बातें समाज के जो अपने आप को प्रतिष्ठित और जाने माने उच्च वर्ग के व्यक्ति मानते हैं, उन लोगों ने ऐसी धार्मिक पुस्तकों को रच करके उनके दिमाग पर काबू पाया। कहा जाता है कि मानसिक गुलामी आर्थिक गुलामी से भी ज़्यादा बदतर है, क्योंकि आर्थिक गुलामी से तो मुक्ति पाई जा सकती है, लेकिन मानसिक गुलामी से मुक्ति इतनी आसानी से पाई नहीं जा सकती। मानसिक गुलामी से आज़ादी केवल और केवल एक बेहतरीन शिक्षा के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है, और इस शिक्षा के लिए महिला, पुरुष और कमज़ोर, जो शिक्षा से वंचित
गरीब, असहाय और कमज़ोर लोग हैं, ऐसे लोगों के लिए महात्मा ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी के द्वारा विद्यालय खोले गए। भारतीय समाज के अंदर ऐसा पहला उदाहरण देखने में आया कि उनकी पत्नी, जिनका नाम सावित्रीबाई फुले हैं, जिन्होंने महिलाओं के लिए पहला विद्यालय खोला, जिसमें गरीब और कमज़ोर वर्ग की जो महिलाएं हैं वो अध्ययन कर सके, पढ़ सके और अपने हक और अधिकार के लिए लड़ सके और स्वाभिमान के साथ भारतीय समाज में जीवन यापन कर सके। इस कार्य की उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले को भी कई प्रकार की कीमतें चुकानी पड़ी। जैसे कि जब वो विद्यालय जाती थी तो जो लोग उनके कार्यों से चिढ़ते थे, वे लोग उनके ऊपर पत्थर फेंका करते थे, गोबर फेंका करते थे, लेकिन इस अपमान को सह करके भी, इस अपमान को बर्दाश्त करके भी उन्होंने अपने वास्तविक लक्ष्य यानी सबको शिक्षित करने का जो उद्देश्य था, जो मकसद था, जो लक्ष्य था, उससे उन्होंने बिल्कुल समझौता नहीं किया और नियमित रूप से विद्यालय जाती और बच्चियों को पढ़ाती। इसका नतीजा ये हुआ कि आगे जा कर के बहुत सारे उच्च वर्ग के व्यक्ति भी महात्मा ज्योतिबा फुले से जुड़े और उनके कार्य को आगे बढ़ाया। महात्मा ज्योतिबा फुले ने भारतीय समाज में अंतर जातीय विवाह को मान्यता प्रदान की तथा शादी के लिए हिंदू रीति रिवाज के अनुसार न होकर के अपने तौर तरीके से विवाह कराने के नियम शुरू किए। महात्मा ज्योतिबा फुले न केवल एक शिक्षक थे, बल्कि भारतीय समाज को सुधारने में एक मील के पत्थर साबित हुए। और महात्मा ज्योतिबा फुले हैं, उन्हें भी कई प्रकार के और भी अन्य अपमान को सहन करना पड़ा, लेकिन इन अपमानों की परवाह न करते हुए वो अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते गए और भारतीय समाज में एक बहुत ही बेहतरीन समाज सुधारक, क्रांतिकारी और वैज्ञानिक सोच, तार्किक क्षमता विकसित कर देने वाले ऐसे महात्मा ज्योतिबा फुले को मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और 11 अप्रैल 2026 के दिन महात्मा ज्योतिबा फुले की जन्म जयंती है। इस जन्म जयंती पर पूरी दुनिया को और सारे मानव समुदाय को मैं हार्दिक शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।